हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वीडियो में भी बताया है कैलोरी डेफिसिट से आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। और फैट लॉस और वेट लॉस में कैसा डिफरेंस है ये मैंने उस वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में बताया है। मेरी वेट लॉस जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन ये तो सारे वीडियोस मेरे है ही, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ और कुछ डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी एड्स में हमारे यहाँ दिखाई देता है कि इतने पैम्पलेट्स आते हैं, घर पर भी पैम्पलेट्स आते हैं कि कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, बहुत कम दिनों में आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। कोई भी डाइट नहीं है, कोई भी वर्कआउट नहीं है, सप्लीमेंट्स नहीं है और बहुत इजीली आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इन सारी एड्स से हमें बचना है, क्योंकि अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो आप कैसे वजन कम कर सकते हो। तो कुछ तो उसमें बात है कि वो आपसे छुपा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी एड्स होती है और लोग ड्राइव हो जाते हैं इन सारी बातों से। लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें कम से कम दिनों में बहुत सारा वजन कम करना है। तो हमें गोल क्या सेट करना है? तो हमें गोल ये नहीं सेट करना है कि वजन कितना कम करना है, मुझे 10 किलो कम करना है या तो 15 किलो कम करना है। मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी में भी बताया है कि जब मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरे पास बहुत जेन्युइन रीज़न था कि मुझे माइग्रेन के अटैक आते थे और उससे मैं काफ़ी परेशान थी, मैं बहुत डर गई थी। और 2-2 दिन के बाद मुझे अटैक्स आते थे जिसमें मेरी विजन चली जाती थी, बहुत सारा सरदर्द होना शुरू हो जाता था और बहुत उल्टियाँ हो जाती थी। तो मैं मेरे लड़के को भी संभाल नहीं सकती थी। तो इससे मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हमें फिटनेस पे ध्यान देना है। तो तब भी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे वजन बहुत ज्यादा कम करना है, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे फिटनेस करना है। वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बाय चांस, क्योंकि मैंने जब जर्नी शुरू की, मैंने जब खुद पे वर्क करना शुरू किया तो धीरे धीरे मतलब 3 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे नजर आया कि मेरा 10-11 किलो वजन कम हो गया है, लेकिन तब मैंने वो सोचा नहीं था। तो मेन मिस्टेक ये हो जाती है बहुत सारे लोगों की, ये गलती हो जाती है कि वो शुरुआत से सोचते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे 15 किलो वजन कम करना है, मुझे 20 किलो वजन कम करना है, लेकिन ये गोल हमें कभी भी सेट नहीं करना चाहिए। तो हमें गोल क्या सेट करना चाहिए? हमें गोल फिटनेस का सेट करना चाहिए कि मुझे मेरे फिटनेस के ऊपर काम करना है, मुझे बीमारियों से दूर रहना है, मुझे मेरी ताकत बढ़ानी है, मुझे मेरा स्टेमिना बढ़ाना है, मुझे मेरी एनर्जी लेवल बढ़ानी है, मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो जब आप ये गोल सेट करोगे कि मुझे फिटनेस अचीव करना है, तब आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब आपके फैट्स तो कम हो ही जाएंगे और साइमल्टेनियसली आप मसल भी गेन करोगे, आप मसल के ऊपर भी काम करना शुरू करोगे, आप अपनी डाइट भी सुधारोगे। उसके लिए हमें लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ती है, वो भी आप करोगे। लेकिन क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे फिटनेस लेवल अचीव करनी है, तो फिटनेस लेवल अचीव करना ये कंटिन्यूअस जर्नी है। ये ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैंने अब फिटनेस, मेरी भी जर्नी शुरू ही है और वो हमेशा शुरू ही रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैंने फिटनेस अचीव कर लिया है, अब मुझे सब कुछ आता है, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अब मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें रोज मेहनत करनी पड़ती है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, हमारे खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है, हमें टाइम से सोना भी होता है। तो ये कंटिन्यूअस जर्नी है। लेकिन इसके अलावा जब आप ऐसा डिसाइड करते हो कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है और आप अपने गोल की तरफ शुरुआत करते हो, तब आपका मोटिव है 10 किलो वजन कम करना और आपने जिम में जाना शुरू किया, आपने अच्छी डाइट लेना शुरू किया। जब आप 10 किलो वजन कम करते हो तब उस मोमेंट पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आपके पास कोई मोटिवेशन बचता ही नहीं है कि मुझे और भी कुछ करना है। तो लोग क्या कहते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि लोग वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने 10 ही नंबर मेरे दिमाग में फिट किया था। तो 10 के बाद मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलती है और मेरा वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि 10 के लिए इतने लोग मतलब
जितना भी आपका वेट लॉस का गोल हो, वो इतने मोटिवेटेड होते हैं, ओवर मोटिवेटेड होते हैं कि वो बहुत सारा खाना अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत इच्छे मतलब उनके मन के खिलाफ वो बहुत सारी चीजें करते हैं और बहुत कम टाइम में उनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कभी भी कम टाइम में आप ज्यादा रिजल्ट्स की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल कभी नहीं होता। सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए भी मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये फिलहाल वीडियो इस बारे में है कि आपको गोल क्या सेट करना है। तो आपको गोल फिटनेस यही सेट करना है, तब आप सस्टेनेबल आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, फैट लॉस सस्टेनेबल हो जाएगा, आपके मसल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आपका बॉडी का फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें वेट लॉस से भी बहुत बढ़कर है। वेट लॉस ये सिर्फ एक गोल नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वेट लॉस की तरफ क्यों नहीं देखना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में मैंने ये भी दिखाया है, बताया है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वेट लॉस में जब आप हमेशा वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हो, तब आपने कल क्या खाया था, अगर आप कल कुछ आप हेवी खाते हो तो यहाँ पे वेइंग स्केल पे आपको वो वेट दिखाई देगा कि आपका 200 ग्राम्स बढ़ गया है, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है। बहुत सारे जिम्स में एक गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी जो कोई वेट जिम करने के लिए आता है, वो ट्रेनर उसको पहले वेइंग स्केल पे खड़ा करता है। अब वेइंग स्केल पे आपका 400 ग्राम बढ़ गया है या तो 400 ग्राम कम हो गया है, ये आपने कल क्या दिन भर में किया था या 2 दिन में आपने क्या किया था, इसी से मैटर करता है, और वो बहुत टेम्परेरी रहता है। तो आपका अगर आधा किलो वजन बढ़ भी गया है तो वो भी वो टेम्परेरी ही है, तो वो कोई पैरामीटर नहीं है। वेइंग स्केल बिल्कुल भी आपके फिटनेस के लिए पैरामीटर नहीं है। तो पहले तो बार बार वेइंग स्केल पे खड़ा होना बंद कीजिए, क्योंकि इससे डीमोटिवेशन होता है। लोग बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। तो इसका भी मैं आंसर आपको देती हूँ कि जब आप अपने मसल्स के ऊपर काम करते हो, जब आप कंटिन्यूअसली आपका मसल गेन कर रहे हो और आपका फैट रिडक्शन हो रहा है, तब आपके वेइंग स्केल पे ऐसा दिखाई नहीं देगा कि आपका वजन कम हो रहा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप अपना मसल का वेट भी बढ़ा रहे हो और सिर्फ फैट रिडक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तो वजन कांस्टेंट आ जाएगा या तो आपका वजन बढ़ जाएगा, और इससे लोगों का इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो हमें ये करना है कि बार बार वेइंग स्केल पे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि मुझे अब अपने आप पर काम करना है, तब आप शुरुआत में वेइंग स्केल पे खड़े रहे, क्योंकि वो आइडिया आने के लिए कि कितना मेरा वजन बढ़ गया है, सिर्फ इतनी ही आइडिया आने के लिए। और आप अगर आईने में देखें तो आपको पोस्चर से ज्यादा पता चल जाएगा रादर वेइंग स्केल पे खड़ा रह के, क्योंकि उसमें भी फैट परसेंटेज आपके बॉडी में कितना है और मसल परसेंटेज कितना है, ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है। हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है और फैट्स होते हैं। तो हमें सिर्फ फैट रिडक्शन ही करना है, बाकी सारी चीजें हमें जीने के लिए चाहिए, वो बहुत सारी ये चीजें फायदेमंद है। तो हमें मसल कम करके कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप वजन कम करने की ओर देखने लगोगे तो आपको मसल लॉस भी करना पड़ेगा, क्योंकि तब जब आप मसल लॉस करोगे ही नहीं, तब वेइंग स्केल पे वजन आपका कम होगा ही नहीं। और हमें मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। मसल लॉस कार्डियो एक्टिविटी में होता है। कार्डियो जरूरी है, मैं कार्डियो के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन कार्डियो हफ्ते में सिर्फ 1 और 2 बार ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक आप एक्टिविटी कर रहे हो तब तक ही आपका फैट बर्न होता है और तब आपका मसल लॉस भी होता है।
लेकिन वेट ट्रेनिंग में जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, जब आप वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद जब आप उस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो, उस मसल को रेस्ट दे रहे हो, तब उस रेस्टिंग पीरियड में आपके फैट बर्न होने की प्रोसेस शुरू रहती है और आपका मसल्स बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व हो जाते हैं, मसल गेन अच्छी तरीके से होता है, मसल को पंप अच्छे से मिलता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी की ताकत बढ़ाता है। तो हमें जब तक हमारी पूरी बॉडी की ताकत नहीं बढ़ेगी, हमारा स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, तब तक आप फिट कैसे होंगे? तो फिटनेस की ओर ही हमें हमेशा चलना है। हमें हमारा गोल सिर्फ फिटनेस की ओर ही, फिटनेस को लेकर ही सेट करना है, ना कि वेट लॉस को लेके। जब आप फिटनेस की ओर चलने लगोगे तब आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके बोन डेंसिटी भी अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, जैसे मैंने कहा आपके रिपोर्ट्स भी अच्छे आ जाएंगे और आपका फैट रिडक्शन भी होगा। आपका पोस्चर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगोगे, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। अभी तो फिलहाल पसीना है, लेकिन चेहरे पे ग्लो आ जाएगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो आप कैसे अपना फैट रिडक्शन करते हो, किस तरीके से करते हो, कौन सी डाइट लेते हो, कौन सी भी क्रैश डाइट आपको नहीं लेनी है। जब आपको कोई भी बोलता है कि कम से कम दिनों में आपका वेट लॉस हो जाएगा, तब आप क्रैश डाइट ही वो बताने वाले हैं। क्रैश डाइट से आपका बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा फैट लॉस हो जाएगा, मसल लॉस भी हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाओगे, बहुत थिन लगने लगोगे, लेकिन वो फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब आप वीक हो गए हो। तो जैसे टीवी पे जो हीरोइंस दिखाई देती है वो बहुत पतली होती है क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फिट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी खाने पीने की आदतें क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, वो टाइम पे सोते हैं या नहीं सोते हैं, वो दिन में कितना पानी पीते हैं, वो कैसा वर्कआउट करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो इसके ऊपर आपका फिटनेस डिपेंड करता है। तो कोई भी थिन व्यक्ति को लेके या तो फिर कोई एकदम हीरो, हैंडसम हीरो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट है। वो कौन सी टैबलेट्स के ऊपर है, उसको डायबिटीज भी हो सकती है, उसको थायराइड भी हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा हो सकता है। तो ये पैरामीटर्स है एक्चुअली फिटनेस टेस्ट करने के लिए। तो जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है और ये कोई टाइम नहीं आने वाला है, ये हमें रोज करना ही है, आप कितने भी फिट हो, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, फिर भी हमें रोज अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमें मरते दम तक ये बॉडी अच्छी और फिट और हेल्दी चाहिए। तो हेल्दी और फिटनेस की डेफिनेशन जैसे मैंने अभी बताई कि हमारे रिपोर्ट्स अच्छे आने चाहिए, हमारी शुगर लेवल कितनी है, हमें थायराइड है या नहीं, या हमारे बोन डेंसिटी कैसे है, बोन्स वीक है, D3 कितना है, विटामिन मिनरल्स ये बहुत मैटर करते हैं। तो हमारा B12 कितना है, D3 कितना है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसके ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हो, ये रिजल्ट आ सकता है कि आप फिट हो, आप हेल्दी हो या नहीं। लेकिन वेइंग स्केल पे खड़े रह के और कितना वेट लॉस मैंने कर लिया, ये कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए